जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पदगमन पर नहीं मिलेंगे उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन। शिव आराधना का फल ही यही है। शिव भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है, आज माँ पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में भक्ति में भजन में डूबती जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती करती चली जा। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, डमरू वाले का
भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोग। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वैप्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वैप्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। वैप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया वैप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफ़ें दूर करना, और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा, इतनी दया कर। अपना पथ छोड़कर हम दूसरे पथ पर क्यों जाएं? जब अपना पथ मजबूत हो तो हमें दूसरे पथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप और हम बैठकर भोला सब दुख, अब आपको याद है तो आप उसको जल्दी जल्दी गुनगुना देते हो और आपके पथ पर हमारे ये संगीत वाले भी पहुंच जाते हैं तुरंत। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुँचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था, अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए चले। हे भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेलता है।
हमने देखा है फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और पूरे सफ़र में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर देगा। हमारे बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेल, थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई डिजाइन। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता, फिर पाप कर्म बेकार पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। बेप्रचिति मैं तुझे समझा रही हूं, मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। बेप्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, क्रोध, और मां बेप्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल, तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्त दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता है, हमारे कष्टों को दूर। बोल रक्तदंती का माता की। ये भय से दूर करने वाला है, भय से मुक्त करने वाला है। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप
भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे, पार्वती जी कहती हैं, मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिवजी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहें राम नाम बोले, कृष्ण नाम बोले, शिव नाम बोले, राधा नाम बोले, ये नाम बोले, वो नाम बोले। भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना पड़ा, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकार, तो वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माता है, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो। हमारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं, उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाए। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम ये चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक, जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है, उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है, फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि लोहे को अलग करा जाए, लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं उस ग्रुप के लिए। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है
और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बना कर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य। ये ग्रुप जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा और उसका फल मिल एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक को होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर हाथ लकड़ी की जैसे होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सब। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया। जगह जगह जाकर हम लोग दिखा दिखा कर थक गए, पर दिनों दिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी, केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। संभाजी नगर से आई है। मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर। डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी, ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव, एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करिए, और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना पड़ा, देना चालू करा। और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव, कितनी बीमारियों का रस तत्व हल इस शिव पुराण में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। और लुटा दिया भंडार का कर दिया काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा। एक पत्र और अच्छा है। मैं स्वज्योति सुरेश शिंदे, मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा निखिल शिंदे, उम्र 21 साल है, उसको 1 साल से ओमेटिन की बीमारी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हों। मैं स्वयं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, और डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही और पता नहीं चल रहा। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता।
उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में कराई। तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको अब आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। मैं खुद भी नर्स हूं, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या गुरुदेव, यहां पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां उसकी चालू हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने लगे और शिव जी की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नबी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो